मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सबकी निगाहें ग्वालियर चंबल अंचल पर टिकी हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने मंडल से लेकर बूथ लेवल तक मीटिंग शुरू कर दी है। टीम कमलनाथ पूरे एक्शन में नजर आ रही है और मुकाबला कौन जीत सकता है इसकी तलाश अब शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होने के बाद 24 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इन 24 विधानसभा सीटों में से ग्वालियर चंबल की 16 सीटें आती हैं और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र है। इतना ही नहीं, यह अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी अधिक है। कई विधानसभा सीटों के नतीजे तो इस वर्ग के मतदाता ही तय करते हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी है। ग्वालियर संभाग में कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे टीसी शर्मा समेत विजय लक्ष्मी साधु और तरुण भनोत ने 2 दिन में 20 जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पहले एक आदमी के थ्रू सब कुछ होता था, अब आम सहमति से सब होगा और कार्यकर्ता की बात को पूरी तवज्जो दी जाएगी। और जो यहाँ के विधायक होते थे वो भी डरते नहीं थे किसी से। उनका हमको तो संरक्षण है, हम ये कार्यकर्ता का कुछ नहीं भी करेंगे काम तो भी हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये जो दिमाग में थी लोगों की, ये चीज़ें अब जो विधायक बनेंगे कांग्रेस उनमें ख़त्म रहेगी। उनको ये रहेगा कि अगर ये जनता का आम कार्यकर्ता की नहीं सुनी तो ये हमको बाहर कर देगी। कांग्रेस की बैठक को लेकर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी के सांसद विवेक शेजवलकर ने कहा कि कांग्रेस सिंधिया की बदौलत ग्वालियर चंबल में जीतती थी, पर अब कांग्रेस इस इलाके में 0 है। ग्वालियर चंबल संभाग की मैं बात करूं तो या तो सिंधिया जी के बिना कांग्रेस की बात करना, कल्पना करना फिजूल है। मैं बार बार कहता रहा हूं, इस चंबल संभाग में, ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस मानी सिंधिया जी इज़ वेरी बिग ज़ीरो। वो कितने ही सर्वे कर लें, कितनी बैठकें कर लें, और पूरी तरह बिखराव भी आज कांग्रेस में है, ग्वालियर में देखने को मिलता है। आज आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से नेताओं के सामने अभी भी लोगों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी बताई है, एक दूसरे की आलोचना की है, टांग खिंचाई चल रही है। ये स्थिति है कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद अब उपचुनाव में मजबूती से उतरने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। 6 पूर्व मंत्री सहित 22 बागी विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते कमलनाथ को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। इसी के चलते कांग्रेस ने बागियों में सबसे पहले 6 पूर्व मंत्रियों की घेराबंदी करने की रणनीति बनाई है। टीम कमलनाथ पूरे एक्शन में नजर आ रही है और हर विधानसभा की मॉनिटरिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ग्वालियर चंबल संभाग इन दिनों सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है। टीम कमलनाथ एक्शन में नजर आ रही है। कमलनाथ कैबिनेट के ज़्यादातर मंत्रियों ने क्षेत्र के दौरे शुरू कर दिए हैं। सियासत का कौन सा खिलाड़ी किस पर भारी पड़ेगा, इसके गणित लगाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाकर संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पूर्व मंत्री और विधायकों में जन समस्याओं को निपटाने की होड़ लगी हुई है। यानी विधानसभा के उपचुनाव से पहले ये तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा और सियासत के सूरमा मैदान में उतरेंगी तो मुकाबला और भी रोचक होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार कुशवाहा के साथ विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।